हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में करें क्लास 7 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। So sixth question is, in a class test +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer। मतलब एक क्लास टेस्ट लिया है जिसमें अगर आंसर सही होता है तो हम 3 मार्क्स देंगे और अगर हम आंसर गलत लिखते हैं तो उसमें से 2 मार्क्स हम काट लेंगे, यानी -2 का मतलब है -2 मार्क्स देंगे। एंड नो मार्क्स इज गिवन फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है, छोड़ दिया है, तो फिर उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अब फर्स्ट पार्ट में कहा है राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। राधिका का जो मार्क्स आया है वो है 20। राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किया है क्लास टेस्ट में और राधिका ने 12 क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट किया है, यानी 12 क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल सही लिखे हैं, जिसके लिए +3 मार्क्स मिलता जाएगा। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो कितने क्वेश्चन राधिका ने गलत तरीके से अटेम्प्ट किए, यानी कि जिनका आंसर गलत लिखा है, वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक करेक्ट आंसर पे कितना मार्क्स मिलता है, 3। सो हमारा स्टेटमेंट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर। मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर इज 3। एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मिल रहा है ना, इसको हम +3 भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसी तरह से मार्क्स गिवन फॉर राधिका ने कितने करेक्ट आंसर दिए, 12। तो 1 के लिए 3 है, तो 12 करेक्ट आंसर्स के लिए क्या हो जाएगा, 12 × 3। सो 12 3s are 36 मार्क्स। तो 12 आंसर करेक्ट लिखने के लिए 36 मार्क्स राधिका को मिले हैं। लेकिन राधिका का स्कोर कितना है, 20। मतलब राधिका को 36 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन उसका स्कोर सिर्फ 20 आया है टोटल मार्क्स। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस राधिका ने गलत अटेम्प्ट किए हैं, यानी आंसर्स गलत लिखा है, जिसकी वजह से राधिका की नेगेटिव मार्किंग हुई है, यानी इसके -2 मार्क्स डिडक्ट होते गए हैं। तो अब क्या, पहले हम ये लिख लेते हैं कि राधिका का स्कोर क्या है। सो राधिका स्कोर 20 मार्क्स। तो यानी जो बीच की जो मार्क्स गायब हुए हैं ना, यानी 36 आना चाहिए था लेकिन सिर्फ 20 आई, वो डिफरेंस हम निकाल लेते हैं और उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, या आप बोल सकते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर, है ना। तो हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो कितने मार्क्स है वो कैसे निकालेंगे, हमने टोटल क्या स्कोर किया है, राधिका का टोटल स्कोर क्या रहा है, 20। तो टोटल स्कोर पहले लिखेंगे और माइनस उसका आना 36 चाहिए था, ठीक है। तो टोटल स्कोर 20 था, उसमें से कितना हमारा गायब हुआ है, माइनस का 16, बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस एंड 36 में से 20 सेपरेट करेंगे तो वी विल गेट 16 एंड 36 इज ग्रेटर, सो नेगेटिव साइन है, इसलिए 16 पे भी नेगेटिव। तो ये तो था कि 16 मार्क्स राधिका के कट गए हैं, 36 में से 16 मार्क्स कट गए, इसीलिए 20 मार्क्स राधिका के आए हैं, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि एक गलत आंसर लिखने पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, -2। सो हम लिखेंगे कि मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर। सो मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इज -2, नेगेटिव है। अब हमको निकालना है कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने हैं, यानी कितने क्वेश्चंस का आंसर राधिका ने गलत लिखा है। सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स के लिए क्या कर लेंगे, देखो टोटल 16 मार्क्स का गलत हुआ है और एक आंसर गलत लिखने पे -2 मार्क्स मिलेगा। तो 16 आंसर्स कितने क्वेश्चन के गलत लिखे उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। ये है कि गलत आंसर्स कितने लिखे हैं उसके लिए कितना नंबर मिला है, -16, और एक आंसर गलत लिखने पे कितने नंबर मिले, -2। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन हमारे निकल के आ जाएंगे। सो 2 8s are 16, -2 माइनस कैंसिल, सो आंसर हो गया हमारा 8 इनकरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। सो 36 मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन फिर 8 क्वेश्चंस आगे इनकरेक्ट कर दिए, तो जिसकी वजह से 36 में से मार्क्स हमारे -2 होते गए और राधिका का एक्चुअल स्कोर कितना बचा, 20। तो हमको निकालना था कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए, आंसर हो गया 8। ओके, so this was first part. Now let's come to part 2. The second part is Mohini scores -5 marks in this test. अभी उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट चल रहा है और मोहिनी ने सेम इसी टेस्ट में -5 मार्क्स गेन किया है, टोटल मार्क्स है ये मोहिनी का। Though she got 7 करेक्ट आंसर्स,
मोहिनी ने 7 क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट लिखे थे, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स सिर्फ -5 है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत भी लिख दिए होंगे, जिसके लिए नेगेटिव मार्किंग हुई है, -2 मार्क्स कटते गए होंगे हर गलत आंसर पे। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली? तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि कितने क्वेश्चंस मोहिनी ने जो है गलत अटेम्प्ट किए, यानी जिनका आंसर गलत लिखा है। तो बिल्कुल सेम है जैसे फर्स्ट पार्ट किया हमने, सेम एज फर्स्ट पार्ट वैसे ही होगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर। तो हमने अभी पीछे देखा था कि मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर कितना आया था, मतलब कितना दिया जा रहा है, वो है +3। मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर इज +3। अब राधिका ने कितने करेक्ट आंसर लिखे? 7। तो 7 करेक्ट आंसर्स पे कितने मार्क्स मिलने चाहिए वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। मार्क्स गिवन फॉर 7 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 3 ज़ार 21। तो 7 क्वेश्चन के आंसर सही लिखने पे राधिका को 21 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले -5। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए। तो वो क्वेश्चंस कितने गलत हुए हैं वो हम अब निकालना है, हमें वही निकालने के लिए पूछा गया है। सो मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स। ठीक है, अब हम डिफरेंस निकाल लेंगे कि 21 आना चाहिए थे लेकिन -5 क्यों आए। सो वो क्या है हमारा? मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स क्या हो जाएगा? टोटल स्कोर में से हमेशा माइनस करेंगे। सो टोटल स्कोर हमारा जो आया है वो -5 है मोहिनी के लिए, और इसमें से माइनस करेंगे, हमें मिला कितना है? 21। ठीक है, टोटल में से ही हमेशा सबट्रैक्ट करते हैं जो हमें मिला होता है। सो -5 -21, माइनस माइनस इज प्लस, 21 एंड 5 इज 26, दोनों नेगेटिव है तो माइनस का 26 मार्क्स। सो 21 मार्क्स मिलने चाहिए थे सब कुछ सही अटेम्प्ट करने के बाद, लेकिन फिर क्वेश्चंस गलत होते गए, नेगेटिव मार्किंग होती गई और 26 मार्क्स कट गए। ठीक है, कितने क्वेश्चंस के लिए कटे वो अब निकालेंगे हम। सो मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, एक आंसर गलत लिखने पे कितने मार्क्स मिलते हैं? -2। तो अब निकालेंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कि एक्चुअल में कितने क्वेश्चंस का आंसर गलत लिखा है। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर के लिए हम क्या करेंगे? -26 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, यानी कि 13 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर गलत लिख दिया। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 7 is, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. एक एलिवेटर है जो कि डिसेंड्स का मतलब होता है नीचे की तरफ मूव होना। तो एक एलिवेटर है जो कि नीचे की तरफ मूव हो रही है 6 मीटर पर मिनट से, यानी कि 1 मिनट में 6 मीटर तक का डिस्टेंस नीचे की तरफ ट्रेवल कर लेती है। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर? अब एलिवेटर जो है, जो नीचे की तरफ वो जा रही है, तो जो इनिशियल पॉइंट है वो हमें दिया हुआ है, यानी एलिवेटर का मूवमेंट किस पॉइंट से शुरू हो रहा है? 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर अभी एक्चुअली एलिवेटर है, और वहां से नीचे की तरफ जा रही है। और कितना नीचे जाती है? -350 मीटर, यानी कि ग्राउंड से 350 मीटर और नीचे ट्रैवल करती है। तो इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड से 10 मीटर अबव ये हमारा पॉइंट ए है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड, क्लियर? एंड दिस इज पॉइंट बी विच इज एट 350 मीटर बिलो द ग्राउंड, क्लियर? अब बोला है एलिवेटर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव हो रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा फ्रॉम ए टू बी, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनिशियल पोजीशन लिख लेते हैं एलिवेटर की, जो कि 10 मीटर अबव ग्राउंड है। सो इनिशियल पोजीशन क्या है? 10 मीटर अबव द ग्राउंड, और ये 350 मीटर क्या है? बिलो द ग्राउंड, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो एक तरह से 350 मीटर जो है वो गहराई है ग्राउंड के नीचे, तो उसको हम डेप्थ बोलेंगे। सो दिस इज डेप्थ। डेप्थ का मतलब बिलो ग्राउंड समझेंगे, बिलो ग्राउंड, और ये हमको दिया हुआ है 350 मीटर। अब देखो इंटीजर्स में पढ़ा है
कि जब भी कोई चीज़ इंक्रीजिंग होती है, बढ़ रही होती है, कुछ प्रॉफिट होता है तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो अबव द ग्राउंड है इसलिए ये +10 रहेगा। और जब कुछ डिक्रीज होता है या हम अमाउंट विड्रॉल करते हैं बैंक से या कुछ नेगेटिव चल रहा होता है, लॉस चलता है, तो हम माइनस का साइन लेते हैं। सो ये डिक्रीजिंग है, ये जो डिस्टेंस है ये डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, तो इसलिए डेप्थ हम लेंगे माइनस में। ठीक है, अब हमको निकालना है टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है एलिवेटर ने फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल के लिए हमें इन दोनों डिस्टेंस को प्लस करना होगा, 10 + 350। लेकिन हम कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड में, फ्रॉम ए टू बी हम जा रहे हैं डाउनवर्ड में, टोटल डिस्टेंस। तो उसके लिए मैंने अभी बताया कि साइन क्या यूज होगा, नेगेटिव का। जब भी हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव साइन यूज होता है। सो ए से लेकर इस ग्राउंड तक हमने ट्रेवल किया 10 और हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो -10 लेंगे। ठीक है, फिर ग्राउंड से लेकर पॉइंट बी तक अगेन हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस कितना करेंगे हम, -350। ठीक है, तो ये दो डिस्टेंसेस हो गए, दोनों को नेगेटिव लिया है क्योंकि दोनों बार हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में गए हैं, तो दोनों डिस्टेंस नेगेटिव के हैं और टोटल डिस्टेंस के लिए हमें इन दोनों को प्लस करना होगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, -10 प्लस माइनस इज -350 माइनस माइनस इज प्लस, सो 350 + 10 इज 360 मीटर। और साइन क्या रहेगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो हमारा आंसर भी माइनस में रहेगा। सो ए से लेकर बी तक टोटल डिस्टेंस हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल किया है, इसलिए फाइनल आंसर हमारा -360 मीटर आ रहा है। ठीक है, अब क्या है, अब पूछा था हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। तो -350 मीटर नीचे ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो हमें ये दिया हुआ है कि 6 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मीटर एलिवेटर जो है ट्रैवल कर लेती है। तो यानी टाइम टेकन, जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा वो हम लिखेंगे टाइम टेकन टू ट्रैवल -6 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मिनट। अब देखो ये हमने -6 क्यों लिया, क्वेश्चन में तो -6 नहीं था ना, सिर्फ 6 मीटर था। एलिवेटर कौन सी डायरेक्शन में, एलिवेटर डिसेंड हो रही है, इसका मतलब क्या है, नीचे जा रही है, और जब नीचे को डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो हम लेंगे नेगेटिव में। तो एलिवेटर ने 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है 1 मिनट में, और क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है इसलिए -6 लिया है। तो जब 6 मिनट को 1 मिनट में ट्रैवल किया है तो टोटल कितना ट्रैवल किया है, -360 मीटर। उसको कितने मिनट में ट्रैवल करेंगे, -360 डिवाइडेड बाय -6, राइट। नाउ माइनस टू माइनस कैंसिल एंड 360 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6, 6 1s are 6, 6 6s are 36 एंड 0। आंसर आ गया हमारा 60, और यूनिट हम क्या लिखेंगे, मिनट। ठीक है, और 60 मिनट किसके इक्वल होता है, 1 आवर के, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 आवर। सो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 360 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए एलिवेटर 1 आवर का टाइम लेगा, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द एक्सरसाइज इज ओवर हियर, चैप्टर भी यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट और नए चैप्टर के साथ। क्लियर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।